अंकल ने सबसे पहले मेरा पपीता पीना शुरू किया। फिर उन्होंने मेरा गुफा के तरफ अपना हाथ किया और सहलाने लगा। सहलाने के कारण मेरे गुफा में बार आने लगा और मैं बोली कि अपना गन्ना का जूस मेरे गुफा में डालकर मेरे गुफा का प्यास मिटा दो। बात कुछ दिन पहले की है। मैं मम्मी पापा को कार लेने की जिद करने लगी। पहले मम्मी ने साफ मना कर दिया, पर पापा को मैंने कार लेने के लिए तैयार कर लिया। पापा ने बोल दिया पहले कार चलाना सीखना होगा, फिर मैं कार ले दूंगा। मैं खुश हो गई और सोचा कार चलाना सीख लूंगी। पर अगले दिन पापा मुझे एक कार सिखाने वाले स्कूल में ले गए। वहाँ पापा ने पैसे और फॉर्म भर दिया। मुझे कार सिखाने वाला एक अंकल था, उनका नाम अजय है। पिताजी सबसे मिलकर घर चले गए। मैं अजय अंकल के साथ कार चलाना सीखने लगी। अंकल ने मुझे कार चलाने के बहुत से रूल बताए। 3 घंटे के बाद मैं घर आ गई। मम्मी बहुत गुस्से में थी। मुझे आते ही पूछने लगी, सोनम उस ड्राइवर ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया या कुछ बोला हो? मैं, नहीं मम्मी, अंकल ने तो बहुत अच्छे से कार चलाने के नियम और कार चलाना सिखाया। आज मैं यह बोलकर कमरे में आ गई, पर मम्मी पापा को सुनाए जा रही थी। अगले दिन मैं नहाई और सब पहनकर तैयार हो गई। फिर मैंने दोबारा से कपड़े बदल लिए। मैं घर पर सबको बाय बोलकर चली गई। अजय अंकल कार लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने अंकल को नमस्ते की। आज मेरी नजर अंकल के खीरा पर ज्यादा जा रही थी। मैं कार चलाते हुए जब गियर बदलती तो अंकल की खीरा को भी हाथ से स्पर्श करती। अंकल क्या ध्यान भी मेरा पपीता पर जा रहा था। शायद अंकल समझ गए थे मेरी पूरी चाल, पर बोल नहीं पा रहे थे। तो अंकल ने एक जगह कार रुकवा दी और मुझे बोले, पूजा आप एक काम करो, मेरे पास बैठकर कार चलाना सीखो, जल्दी चलानी आ जाएगी। मैं बोली, ठीक है। अब अंकल कार की सीट पर आ गए और मैं उनके पास बैठकर कार चलाने लगी। कुछ ही दूर गए हम, तभी अंकल का खीरा मेरी पिछले खेत में चुभने लगा। अंकल स्टीयरिंग पकड़ने के बहाने मेरे पपीता पर हाथ लगाने लगे। मुझे मजा आ रहा था तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बस कार चलाने और अंकल के खीरे को पिछले खेत में रगड़ खाने का मजा ले रही थी। अंकल समझ गए थे मैं मजा ले रही थी, तो एक जगह अंकल ने जानबूझकर अपना एक हाथ स्टीयरिंग से गिराया, जो सीधा मेरे पपीते पर आ गया। अंकल ने उसी बहाने मेरा पपीता सहला दिया। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही अंकल ने मुझसे माफी मांग ली। मैं बोली, कोई बात नहीं। इतना कहते अंकल ने अपना एक हाथ मेरे पपीते पर रख कर दबाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद अजय अंकल ने बोला कि गाड़ी साइड में लगा दो, और मैं साइड में लगा दी। इसके बाद अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती हो? इतना सुनते ही मेरे मन में करंट सा लग गया और बोली कि मैं तो कब से क्रिकेट खेलने के लिए बेताब हुई जा रही हूँ। फिर हम लोग ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। गाड़ी में काला शीशा होने के कारण किसी के देखने का डर भी नहीं था। अंकल ने सबसे पहले मेरा पपीता पीना शुरू किया। फिर उन्होंने मेरा गुफा के तरफ अपना हाथ किया और सहलाने लगा। सहलाने के कारण मेरे गुफा में बार आने लगा और मैं बोली कि अपना गन्ना का जूस मेरे गुफा में डालकर मेरे गुफा का प्यास मिटा दो। और फिर अंकल ने वैसा ही किया। उसने अपना गन्ना जैसे ही गुफा के द्वार पे रख के धक्का दिया, सारा गन्ना मेरे गुफा में चला गया। और फिर अंकल ने गन्ना को अंदर बाहर करने लगे। फिर कुछ देर बाद अजय अंकल बोले कि गन्ना का जूस निकलने वाला है, तो मैं बोली कि मुझे पीना है। फिर अंकल ने अपना सारा जूस मेरे मुंह में डाल दिया। क्रिकेट का खेल खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे मेरे घर पे पहुंचा दिया।